अस्सलाम वालेकुम। हज उम्रा टीवी में आप लोगों के सामने आज मैं वो चीज़ लेकर के आने वाली हूँ जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप उम्रे के लिए जाएं तो आप अगर चूल्हा लेकर जाते हैं तो साथ में आपने अ, ये सॉकेट वगैरह भी लेकर जाने हैं। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ कि हम जो सॉकेट लेकर गए थे वो सॉकेट जो है वो जल गया था। ये देखें, ये आपको जला हुआ सॉकेट मैं आपको एक दूसरी वीडियो भी साथ में लगाऊंगी, उसमें दिखाऊंगी। ये सॉकेट जल गया था और इसका जो फ्यूज़ है ये भी अच्छा खासा बर्न हो गया था और इसमें से धुआं निकला था। तो किस तरह से आपने क्या करना है क्या नहीं करना, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में शामिल हैं। तो आप अगर अपने साथ स्टोव लेकर के जाएं, उम्रे पर जाएं, तो हज पर तो जाएंगे तो कुछ भी लेकर के जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट हज की तरफ से खाना प्रोवाइड किया जाता है। और अगर उम्रे पर जा रहे हैं तो आप अगर स्टोव ले जाएं तो रिंग वाला स्टोव हरगिज़ ना ले जाएं। इस वीडियो में जो स्टोव दिखाया गया है वो बहुत अच्छा स्टोव है। मैंने इसमें कबाब बनाने की वीडियो भी बनाई है और आगे मज़ीद और वीडियो भी इस पर पकाने की मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से इस स्टोव को काम कर सकता है आपका ये स्टोव, और किस तरह से आप इसके ऊपर खाना पका सकते हैं मुसाफरी में, ख़ासतौर पे उम्रे के दौरान। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ और हमारा जो है वो ये जल गया। हम ये दो लेकर गए थे, ये और ये बहुत अच्छी जगह से, अच्छे स्टोर से लेकर गए थे और ये दोनों 500 रुपए के थे। ये 500 का, ये 500 का। हम लोग बहुत अच्छी जगह से लेकर गए थे, इसके बावजूद जो है वो ये काम नहीं किए। और फिर इसके बाद हमने वहाँ से 2 रियाल की शॉप से ये लिया। ये 2 रियाल की शॉप से लिया। यकीन कीजिए, अगर आप ये 3 रियाल की शॉप से लेंगे ना तो ये आपको 3 रियाल का सेम चीज़ मिलेगी। यानी कि हर शॉप के बाहर लिखा हुआ होता है कि हर चीज़ 3 रियाल की, हर चीज़ 2 रियाल की, हर चीज़ 5 रियाल की, हर चीज़ 10 रियाल की भी है। तो ये 10 रियाल की शॉप में अगर आपको ये दिखेगा ना, ये चीज़ एक ही होगी, कोई इसमें फ़र्क नहीं होगा। ये 2 रियाल की शॉप में भी सेम मिला, बड़ा अच्छा इसने काम किया। और फिर बाद में जितना टाइम भी हम रहे, हमारा तकरीबन 25 दिन का टूर था उम्रे का, तो हम 25 दिन में से हमें 5 दिन तो जो है वो इसने तंग किया 5 दिन। और जो है वो इसके बाद फिर हमने ये 2 रियाल की शॉप से मदीने में ये ले लिया और फिर जो है वो हमने कुकिंग की फर्स्ट क्लास, मक्के में भी मदीने में भी। और बहुत से सवाल ये आए कि कुकिंग जो है वो क्या करने देते हैं? हाँ, बिल्कुल करने देते हैं, लेकिन आपने कोई इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं कर लेनी है जिससे धुआं उड़े और फिर वहाँ पे सेंसर लगे हुए होते हैं, तो वो सेंसर जो है वो आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसलिए लिहाजा आप गर्म करने ऐसा खाना ले जाएं जो आप गर्म कर सकें। हम जो है वो यहाँ से जो लेकर गए थे, वो पैकिंग की वीडियो मैं एंड स्क्रीन पर लगाऊंगी, ज़रूर देख लीजिएगा। इनमें किस तरह से हम लेकर गए थे ठंडा खाना, यानी कि फ्रीज करके हम लेकर गए थे। शामी कबाब थी जो कि सिर्फ आपको अंडे में डिप करके फ्राई करनी थी घर पर होटल में, और इसके साथ साथ हम कीमा फ्राई करके लेके गए थे ठंडा, बिल्कुल बगैर शोरबे का, यानी शोरबा इसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल फ्राई था। और इसको हमने पैक कर लिया था टेपिंग करके और अच्छी तरह से फ्रीज किया हुआ। आखिर में हमने टब में डाला और इस टब के अंदर तौलिया बिछा दिया था और फिर इसको बंद करके हम लेकर के गए थे और जाते के साथ ही हमने फ्रिज में रख दिया। बहुत बेहतरीन हमारे साथ काम हुआ और हम लोगों का बस ये इस प्लग ने हमको जो है ना तंग किया, बाकी इसके अलावा कुछ मसला नहीं हुआ। और जब तंग किया तो हमने इसका क्या सलूशन निकाला, खाना किस तरीके से हमने 5 दिन तक गुजारा किया, तो वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसको ज़रूर देखिए। अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट इस तरह का हो जाता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ता है ना, ज़रूरत ईजाद की माँ है। तो हमने भी इसके लिए एक सोल्यूशन निकाला। 5 दिन तक हम कुछ इस तरह से कर करके खाते रहे। हम वैसे दिन में एक बार ही अपने घर का जो खाना लेकर गए थे वो खाते थे, बाकी सुबह का नाश्ता हम ब्रेड से जैम लगा के खा लेते थे, मक्खन वहाँ से ले लिया था। और रात का खाना हम वहाँ की होटल में खाते थे। वहाँ की होटल बहुत अच्छी थी। उस होटल का नाम, एड्रेस और उस होटल का रास्ता, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगी। लिहाजा मेरी वीडियोस को देखा कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। हज के बारे में भी बताती रहती हूँ। बहुत सारी हमारी पुरानी वीडियो में हज के बारे में बताया गया और अब भी आएंगी इंशाल्लाह। और उम्रे के बारे में भी मेरी वीडियोस बनी हुई है बहुत सारी और इंशाल्लाह आती रहेंगी। जो हमने ले करके आए थे ये पूरा जो है वो पिघल गया, इनका जो है ना वो ख़राब था, तो हमारा मसला हो गया। अब हम लोगों को ये चूल्हा भी काम नहीं आया। अब चूल्हा हमें कुछ दिन काम नहीं आया, लेकिन कुछ दिन के बाद मैंने जैसे पहले बोला हमने उसका बहुत अच्छा यूज़ किया। ये देखें,
जो नलका है उसमें बहुत ज़्यादा गर्म पानी आता था। अगर हम सेंटर में रखते तो पानी दरमियाना आता था, और एक तरफ अगर उस तरफ कर देते दूसरी तरफ तो पानी ठंडा आता था। तो हमने बहुत हॉट पे इस टब को भर लिया। यही टब हम खाने के साथ लेकर आए थे पाकिस्तान से, और इसमें ये खाने को काफ़ी देर तक रखा तो ये खाना गर्म हो गया। तो हम इस तरह से इसे दस्तरखान पे लेकर आए। अब खाना गर्म हो गया था लेकिन पॉट गर्म नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा चूल्हे पे तो रखा नहीं था, लेकिन खाना काबिल इस्तेमाल हो गया। पहले हमने इतना रखा था कि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, और फिर इसके बाद इसको गर्म हॉट वाटर में डालकर हमने इसको समझे काम चलाया। एक तरफ प्याज भी हमने काट ली थी और साथ में दही भी हमने ले ली थी, और यूँ हमने इस खाने को इस्तेमाल किया और हमने अपना गुजारा किया समझे। अब देखें ये ख़राब हो गया, क्या करें। इसके जो सॉकेट्स थे ना होटल में, तो वो भी बड़े लूज़ थे, और साथ में हमारा जो हम लेकर गए थे 3 प्लग वो भी ख़राब था। तो इस वजह से हमें बहुत डिस्टर्बेंस हुई 5 दिन, और 5 दिन के बाद अल्लाह ने करम कर दिया, और 2 रियाल की शॉप में हमने जो है वो 2 रियाल का बहुत ही अच्छा 3 प्लग हमें मिल गया, जिसने हमें बिल्कुल तंग नहीं किया। तो अगर आपको भी कोई ऐसा मसला हो तो आप मदीने में 2 रियाल की शॉप्स बहुत सारी हैं, अगर 2 रियाल की नहीं हो तो 3 रियाल की शॉप से ले लें भाई, तो बेहतरीन हो जाता है। देखिए हम इस तरह से खाना पैक करके लाए थे बिल्कुल ठंडा, और फिर हमने ये समोली हमने ले ली थी 2 रियाल की या 1 रियाल की ये समोली थी, जिसमें 6 समोलियाँ आ जाती थी। ये बड़ी बेहतरीन रहती थी। हम वहाँ से बिन दाऊद से या कहीं से भी बकाले से ले लेते थे। हमने जो 3 प्लग लिया था वो भी मैं आपको बिल्कुल करीब से बता रही हूँ। देखिए ये हमने 2 रियाल का 3 प्लग लिया था। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंफर्टेबल था और बेहतरीन हमारे लिए रहा, और यकीन कीजिए मेरा तो दिल हुआ कि ये पाकिस्तान से तो लेके जाना ही नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान से हमने इतने बड़े स्टोर से लिया था। ये भी 500 का पड़ा था, पाकिस्तानी 500 का। और ये जो दूसरा नज़र आ रहा है ये भी बड़े स्टोर से लिया था। ये भी देखें किस तरह से ये ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, बहुत बुरे हाल हुए थे इसके, और धुआं इतना निकला था कि मैं तो डर गई थी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, चूल्हा ख़राब हो गया। लेकिन चूल्हा वूल्हा ख़राब नहीं हुआ था, ये हमारा सॉकेट ही ख़राब था। और ये देखें ये भी इतने बड़े स्टोर से 500 का लिया था, ये भी किसी काम नहीं आया हमारे। तो ये बेकार होते हैं। इससे अच्छा ये है कि आप वहीं से 2 रियाल का ले लें, लेकिन एक आध तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल ही हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम भी परेशान हो जाएंगे कि अगर चार्ज वार्ज किस तरह से करेंगे। तो ये जो सॉकेट है ना हमें चार्जर के लिए बड़े काम आए। हमने इससे फ़ोन चार्ज वगैरह किए, तो फ़ोन चार्ज के लिए सही रहता है। लेकिन जो चूल्हा होता है ना ये 1000 वोल्ट का होता है, समझो स्त्री की तरह का पावर खींचता है। तो ये इसमें जो है ना ये सॉकेट हमारा पिघल गया। तो दूसरा सॉकेट जो है ना हमने फिर बिल्कुल भी हमने चूल्हे के लिए इस्तेमाल नहीं किया, वहाँ पाकिस्तान से लिया हुआ, और ये हमने चूल्हे के लिए इस्तेमाल किया। इसने 1000 वोल्ट का भी जो है ना वो बिल्कुल इजीली उठा लिया, क्योंकि वहाँ का था, और वही के जो है ना वहाँ के इतने हार्ड वोल्टेज के लिए बेहतर रहते हैं। तो आप भी इससे सबक लीजिएगा। आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद हमें बताते रहिए कमेंट करके। और अगर हमें हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपकी तमाम कमेंट्स के जवाब देती हूँ, और पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके तमाम कमेंट्स के जवाब दूँ। और आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं माशाल्लाह कमेंट्स में मुझे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करके भी आप हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, मज़ीद शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों को बहुत सारी मुश्किलों से बचाया जा सके। और इसी तरह से आप सवाब जारिया में शामिल हो जाएंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नबीला मुनाफ आपकी दुआओं की मुंतज़िर।